Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion A, carbon exhibits catenation to maximum extent and reason are valency of carbon is 4. Option A, both A and R are true and R is correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not correct explanation of A. Option C, A is true but R is false, and option D is A is false but R is true, and option E is both A and R are false. तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में एक असर्शन दिया है ए और एक रीजन दिया है आर, और हमें बताना है कि क्या असर्शन सही है या फिर रीजन सही है, और अगर दोनों सही है तो क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन के लिए या फिर नहीं, या फिर दोनों ही गलत है, तो हमें ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा? कैटिनेशन। क्या होगा? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन एक खास प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर? हमारे पास एटम अपने ही एटम से, अपने जैसे एटम से क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है और लॉन्ग हमारे पास स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, रिंग कंपाउंड बना लेता है। और पर्टिकुलरली ये प्रॉपर्टी देखी जाती है सबसे ज्यादा किसके अंदर? कार्बन के अंदर। क्या करेगा? कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ क्या बना लेता है? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है और बहुत सारे बॉन्ड्स बनाता चला जाता है, और हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स, ब्रांच चेन्स, रिंग कंपाउंड्स, अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बना लेता है। डिफरेंट कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे टाइप्स के कंपाउंड्स ये बना लेता है। कार्बन कार्बन अपने आप से बॉन्ड बनाता चला जाता है अपने जैसे कार्बन एटम से, और वहां पे अलग अलग तरह के स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, रिंग कंपाउंड्स बना देता है। इसी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। वो होता क्यों है ऐसा, ये समझते हैं। इसका रीजन ये होता है बच्चों, जो हमारे पास कार्बन का साइज होता है उसका साइज होता है स्मॉल, क्योंकि हमारे पास सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। कार्बन का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई। तो क्या काम होता है? अगर कार्बन अपने साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला जो बॉन्ड बनता है ये बॉन्ड हमारा बहुत स्ट्रांग होता है। सीसी बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। इस वजह से ये अपने साथ कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है। कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता चला जाता है और हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स, ब्रांच चेन्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि कार्बन हमारे पास कार्बन के साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। ये इसका रीजन होता है कि कैटिनेशन हमारा कार्बन क्यों दिखा रहा है। और ये हमारे पास सबसे ज्यादा हमारा कौन सा एटम कैटिनेशन प्रॉपर्टी को दिखाता है? सबसे ज्यादा हमारा कैटिनेशन प्रॉपर्टी हमारा कार्बन एटम दिखाता है। ये जो हमें रीजन दिया गया था, असर्शन दिया गया था कि हमारे पास कार्बन एग्जिबिट कार्टिनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट, ये वाली बात सही है। क्यों सही है इसको और समझते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे ग्रुप के अंदर, हमारे पास सबसे ऊपर होता है कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम होता है बच्चों, और हमारे पास इसके नीचे होता है टिन, दैट इज एसएन, और लेड, दैट इज पीबी। यही होता है हमारे पास अलोंग ग्रुप। तो क्या होगा बच्चों? हमारे पास कैटिनेशन का ऑर्डर देखा जाता है कार्बन के अंदर सबसे ज्यादा है, सिलिकॉन में उससे कम है, और हमारे पास ऑलमोस्ट जिंक, जर्मेनियम और टिन का ऑलमोस्ट सेम सा होता है। और जो ये लेड होता है हमारे पास, ये कैटिनेशन दिखाता ही नहीं है। कैटिनेशन ये शो ही नहीं करता, डज नॉट शो कैटिनेशन। कैटिनेशन डज नॉट शो बाय लेड, कि लेड हमारा कैटिनेशन दिखाता ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हमारे पास साइज बढ़ जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो हमारे पास सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड कैसा हो जाएगा? वीक होता चला जाएगा। जर्मेनियम जर्मेनियम का साइज और बड़ा होगा तो जर्मेनियम जर्मेनियम के बीच में बॉन्ड और ज्यादा वीक हो जाएगा। टिन टिन का साइज बड़े होंगे और ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो हमारे पास क्या होगा? साइज हमारे पास बड़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो हमारे पास फर्दर क्या हो जाएगा? कैटिनेशन डिक्रीज होता चला जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है हमारे लेड के केस में कि कैटिनेशन लेड शो ही नहीं करता, अपने साथ ये बॉन्ड बनाता ही नहीं है। तो हमारे पास कार्बन हमारे पास सबसे ज्यादा दिखाता है कैटिनेशन को, मैक्सिमम एक्सटेंट तक दिखाता है, लेकिन हमारे जो अदर एटम्स है इस ग्रुप के अंदर, ये हमारे पास इनका कैटिनेशन सबका कम होता है। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू अदर एटम्स। तो ये रीजन होता है। तो हमसे जो असर्शन में बोला गया था ये वाली बात तो सही है, और रीजन में बोला गया है वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। क्या ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ये बात तो सही है कि हमारे पास कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो ये बात तो सही है, रीजन सही तो है, लेकिन क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन के लिए? इसको देखते हैं।
बच्चों अगर मैं बात करूं करेक्ट एक्सप्लेनेशन की, तो बच्चों हमारे पास, अगर मैं इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ग्रुप 14 की, तो यहाँ तो जितने भी एटम है सभी के पास वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, सभी की वैलेंसी कितनी है, 4 है। सभी की वैलेंसी कितनी है, ऑल है वैलेंसी 4। लेकिन सभी के केस में हमारे पास मैक्सिमम एक्सटेंट तक कैटिनेशन तो देखने को नहीं मिल रहा, तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कार्बन कार्बन की स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमारे पास असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। Therefore, final answer is option number B. I hope you understood it well and best of luck.